सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बायो का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम जेनेटिक्स चैप्टर। तो यहाँ पर जेनेटिक्स चैप्टर तुम्हारे सिलेबस के अंदर है और 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस केयरफुली। तुम्हारा रिविजन भी हो जाएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए एंड आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पर बायो में देखो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली तुम्हारा जो सेक्शन बी पार्ट है वहाँ पर तुम्हें डायग्राम्स मिलेगा। यहाँ पर तुम्हें डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, रैदर यू आर ऑलरेडी गिवन द डायग्राम एंड यू आर आस्क्ड टू लेबल द डायग्राम और यू मे बी आस्क्ड द functions of the parts labeled. So it's very important that you will not be given to draw the diagram, but you have to practice most of the diagram based questions. For that you can follow the previous year board papers. तो यहाँ पर देखो genetics के लिए what are the questions, let's discuss. Let's start with the questions. First question is the type of gene which in the presence of a contrasting allele is not expressed. यहाँ पर बोला है not expressed. So dominant is expressed and recessive is not expressed. So option D is correct. अगर यहाँ पर not नहीं होता तो फिर यहाँ पर dominant answer correct होता. But since it is given in the question, not is there, not expressed, so the answer will be, correct answer will be option number D, that is recessive. Now moving ahead to question number 2, you have to name the basic unit of heredity. So gene is the basic unit of heredity. So gene is the answer. Now moving ahead to question 3. Question 3, you have to define these terms. First is mutation. What is mutation? It is a sudden change in the structure of one or more genes in an organism which is heritable. You can also refer to your book. Book में जो definition दिया है तुम वो भी लिख सकते हो definitely. Next is gene. What is gene? Gene is the basic unit of heredity. You can write this. यहाँ पर लिखा हुआ है name the basic unit of heredity, so it is gene. So you can write it in the reverse way. Gene is the basic unit of heredity which is passed from the parents to the offsprings via chromosomes. सो मैंने यहाँ पर रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE 2023 बैच स्टूडेंट्स. इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ हिस्ट्री सिविक्स एज वेल एज ज्योग्राफी एंड हियर लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स. सबसे पहले इट इज़ अ हैंड रिटन ई बुक, तो यहाँ पर तुम्हें सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा जो 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. तो जितना भी यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस है और यहाँ पर ओनली दोज क्वेश्चंस आर देयर जो कि तुम्हारा 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तुम्हारे पास एकदम आखिरी टाइम बच गया है, एकदम एंड टाइम आ गया है. तो यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बुक से हर कुछ सारा क्वेश्चन सब कुछ कर सको. तो यहाँ पर अगर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक को फॉलो करते हो, यहाँ से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, तो यहाँ पर तुम्हें और कोई भी सब्जेक्ट मतलब कोई भी बुक फॉलो नहीं करना पड़ेगा. सारा यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है. प्लस यहाँ पर सबसे मेन चीज, द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है. तो यहाँ पर तुम्हें सॉल्यूशंस भी सर्च नहीं करना पड़ेगा बुक से, इधर उधर से तुम्हें सॉल्यूशंस नहीं ढूंढना पड़ेगा. एंड सिंस दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो यहाँ पर तुम्हें सब कुछ एक्यूरेसी मिलेगा. अगर तुम कोई भी बुक फॉलो करते हो तो वहाँ पर बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक्स होता है, बहुत सारा आंसर्स सॉल्यूशंस गलत रहता है. तो यहाँ पर इसलिए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स ई बुक इज 75 रुपीज एंड द प्राइस फॉर ज्योग्राफी इट इज 65. एंड लेट मी टेल यू, काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसे ऑलरेडी ले लिया है. अगर तुमने अभी तक परचेज नहीं किया है तो इसे तुम्हें कैसे परचेज करना है, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ I want to purchase ICSE History Civics ebook and Geography ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it. And यहाँ पर एक चीज़ और important है कि यहाँ पर अभी काफ़ी सारा DMs रहता है, so it's not possible for me to reply each and every one of you. तो यहाँ पर तुम्हें मुझे और कुछ DM नहीं करना है. Just DM me on Instagram with I want to buy ICSE Geography and History Civics ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it. और ये अभी लिमिटेड टाइम के अंदर, अभी बिल्कुल एंड टाइम के अंदर, अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है ठीक से, तो अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो सारे सब्जेक्ट्स में. सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2023 बोर्ड एग्जाम्स. नेक्स्ट इज अलील. यू हैव टू डिफाइन अलील. तो इस टाइप का क्वेश्चंस, अलील का डेफिनेशन बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है. PYQs, इट इज़ अ पार्ट ऑफ PYQs, बहुत बार रिपीट हुआ है. सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ अलील. व्हाट इज अलील? इट इज़ एन ऑल्टरनेटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अ जीन और अ पेयर ऑफ मैचिंग जीन्स अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टर बट इन 2 different ways. सो दिस इज द definition of allele. Now you have to define Mendel's law of dominance. So this is the first law of Mendel. What is law of dominance? It is there in your book. You can just go through the definition. It states that when two homozygous individuals with one or more sets of contrasting characteristics are crossed, the characteristics which appear in the F1 hybrids are dominant and those which do not appear in the F1 generation, they are
recessive. So this is very simple. This is the law of dominance. Then your second law is also important. ये तीनों laws तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारे syllabus के अंदर है. यहाँ पर law of segregation क्या है? It states that when a pair of alleles is brought together in a hybrid, the members of the allelic pair, they remain together without mixing and separate or segregate from each other when the hybrid forms gamete. And you can also be asked which law of Mendel is also called the law of purity of gametes. So just remember कि यहाँ पर तुम्हारा law of segregation को law of purity of gametes बोला जाता है. ये question it can be a part of name the following type question, or it can also be a part of the MCQs. So make sure that you know which law of Mendel is called the law of purity of gametes. So it is the second law, that is the law of segregation. थर्ड, डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज इंपॉर्टेंट. तो इसका डेफिनेशन भी तुम बुक से गो थ्रू कर लेना. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हाट डज इट स्टेट? नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म इज यूज टू रेफर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. सो ये तुम्हारा होगा हेरिडिटी. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. मेक श्योर कि ये सारा क्वेश्चंस तुम्हें पता हो, ये सारा क्वेश्चंस का आंसर. मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन अपने बुक से एक बार गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ऑब्वियसली मेंडल है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें फुल नेम लिखना पड़ेगा. इट इज ग्रिगोर जोहान्स मेंडल. सो यहाँ पर तुम्हें स्पेलिंग भी पता होना चाहिए. तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ करेक्ट स्पेलिंग. Who is known as the father of modern genetics? फुल नेम तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ करेक्ट स्पेलिंग के साथ जो तुम्हारे बुक में दिया है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. यू हैव टू गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट ऑन विच मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स. सो साइंटिफिक नेम क्या है? पीजम और पाइजम सैटिवम, SATIVUM. सो बी केयरफुल विद द स्पेलिंग्स. अगर यहाँ पर स्पेलिंग्स जो है रॉन्ग होगा तो फिर यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट होगा. डेफिनेटली यू विल नॉट गेट मार्क्स if you don't write correct spelling. Next is question number 8. You have to name 2 diseases which are caused by the recessive allele located on the X chromosome. It is color blindness and hemophilia. तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए. Now moving ahead to question number 9. This is an MCQ based question. Difference among the individuals of a species is called, it is known as variation. Differences among the individuals. So that is variation. Moving ahead to the last question. Now this is the last question. Question number 10. What is the genotypic and phenotypic ratio in monohybrid cross? Monohybrid cross में देखो क्या होता है. यहाँ पर phenotypic ratio क्या होता है? Phenotypic ratio is 3:1. And if you talk about the genotypic ratio, so it is 1:2:1. This is the genotypic ratio and this is the phenotypic ratio. तो ये हमने पूरा क्वेश्चंस डिस्कस किया. तुम्हारा यहाँ पर जेनेटिक्स चैप्टर से ये सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. मोस्टली यहाँ पर तुम्हारा जो है ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, फेनोटाइपिक एंड जेनोटाइपिक रेशियो, प्लस कुछ हमने अलील्स और बाकी सारा चीज़ का डेफिनेशंस डिस्कस किया, वो इंपॉर्टेंट है. और सबसे मेन तुम्हारा 3 लॉज इंपॉर्टेंट है. law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. Which law is called the law of purity of gametes? That is important. Besides that, जो तुम्हारा साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट है वो याद रखना. एंड यहाँ पर हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ये याद रखना विथ प्रॉपर स्पेलिंग. तो यहाँ पर अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारा मेन जो मेजर पोर्शन है वो कवर हो जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से. सो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया. नेक्स्ट तुम कौन से चैप्टर के ऊपर रिविजन चाहते हो ये चीज़ तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ. और मेंडल का फुल नेम तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ विथ करेक्ट स्पेलिंग्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.